कई सालों तक अमेरिका और इजराइल का गठबंधन सिर्फ राजनीति से ज्यादा था। यह एक ऐसा रिश्ता था, एक पवित्र विश्वास था जो मिडिल ईस्ट के संघर्ष की आग में बना था। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंडर था, जिसने आयरन डोम जैसी मिलिट्री हेल्प और टेक्नोलॉजी में अरबों खर्च किए ताकि इजराइल की सिक्योरिटी पक्की हो सके। यह कोई चैरिटी नहीं थी, यह शेयर किए गए इंटरेस्ट में एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ऑपरेशंस और यूएन में डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन ने इस गठबंधन को अटूट बना दिया था। वॉशिंगटन में इजराइल के लिए सपोर्ट बाइपार्टिसन और अनक्वेश्चन था। यह अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर था। इस रिश्ते को डेमोक्रेसीज की पार्टनरशिप के तौर पर दिखाया गया, एक टर्बुलेंट रीजन में शेयर किए गए वैल्यूज का प्रतीक। लॉबिंग ग्रुप्स और पॉलिटिकल कंसेंसस ने इस गठबंधन पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन बना दिया था। कई पीढ़ियों से इस दोस्ती को एब्सोल्यूट माना जाता था, लेकिन सबसे मजबूत किले भी हिल सकते हैं। अब दुनिया पूछ रही है, क्या बुनियाद आखिरकार टूट गई है? एक समय का अनक्वेश्चन गठबंधन अब नई जांच का सामना कर रहा है। क्या होता है जब भरोसा की बुनियाद कमजोर होने लगती है? इसका जवाब मिडिल ईस्ट और दुनिया को फिर से बदल सकता है। गाजा युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। इजराइल के मिलिट्री रेस्पॉन्स और उसके चलते हुए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने ग्लोबल आउटरीच पैदा किया। सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, बल्कि उसके एनेबलर अमेरिका पर भी। पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट्स भड़क उठे, कैंपस से लेकर शहर की सड़कों तक बिना शर्त सपोर्ट खत्म करने की मांग करते हुए। पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ गई, वॉशिंगटन में बाइपार्टिसन कंसेंसस टूट गया। इंटरनेशनली अमेरिका को आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, उस पर हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगा। ग्लोबल कोर्ट्स में हुई प्रोसीडिंग्स ने अमेरिका को डिफेंसिव पर ला दिया, जिससे उसकी मोरल हाई ग्राउंड कम हो गई। एडिशन की कंडीशन पर सहायता की मांग जोर पकड़ने लगी और डिबेट फ्रिंज से सरकार के दिल तक पहुंच गई। गाजा युद्ध ने अमेरिका को अपने सबसे पवित्र गठबंधन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। दरारें अब छिपी नहीं थीं, वे गहरी थीं और बढ़ रही थीं। फिर अकल्पनीय टेल अवीव के पास एक ड्रोन स्ट्राइक, जिसमें कथित तौर पर एक अमेरिकी ड्रोन से लीक फुटेज था। ऑनलाइन अफवाहें फैल गईं। क्या अमेरिका इसमें शामिल था? क्या यह धोखेबाजी थी? एक हैकर ग्रुप ने दावा किया कि अमेरिका ने एक इजरायली न्यूक्लियर साइट पर साइबर अटैक करने की कोशिश की। यह साबित नहीं हुआ, लेकिन लाखों लोगों ने इसे तुरंत सच मान लिया। सोशल मीडिया पर सीक्रेट वॉर्स और डिजिटल बैकस्टैबिंग की कहानियां घूमने लगी। नैरेटिव अमेरिका सिर्फ खुद को दूर नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सहयोगी पर हमला कर रहा था। एक सीनियर अमेरिकी सीनेटर ने पब्लिकली इजराइल की निंदा की, जिससे दशकों पुराना टैबू टूट गया। इजराइल के लिए यह एक झटका था, अमेरिकियों के लिए बदलती हवाओं का एक संकेत। इन घटनाओं ने शक और डर को हवा दी, जिससे फैक्ट और फिक्शन के बीच की रेखा धुंधली हो गई। क्या यह एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था या डिसइंफॉर्मेशन का जाल? धोखेबाजी की धारणा अब हकीकत बन चुकी थी। सवाल, क्या दोस्ती पहले ही खत्म हो चुकी है? इसका नतीजा तुरंत और भयानक था। एनालिस्ट्स ने डिबेट किया, क्या यह वॉशिंगटन की ओर से एक चेतावनी थी या एक दर्दनाक विभाजन की शुरुआत? कुछ ने आलोचकों को खुश करने के लिए पॉलिटिकल थिएटर देखा, दूसरों ने 75 साल की पार्टनरशिप का अंत देखा। इजराइल को सपोर्ट करने की लागत किसी भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा लग रही थी। पब्लिक ओपिनियन बंटा हुआ था, लेकिन इजराइल में सदमा धोखेबाजी की भावना में बदल गया। अमेरिकी सपोर्ट की गारंटी, जो कभी अटूट थी, अब अनिश्चित लग रही थी। एक इजरायली स्टूडेंट के शब्दों ने मूड को कैप्चर किया, यह आत्मा में छुरा घोंपना है। हम यह मानते हुए बड़े हुए कि अमेरिका हमारा परिवार था। इमोशनल टोल पॉलिटिकल क्राइसिस के बराबर था। एक राष्ट्र ने अचानक डरावनी तौर पर खुद को अकेला महसूस किया। दुनिया देख रही थी, यह सोच रही थी कि अब इजराइल के साथ कौन खड़ा होगा। अमेरिका में प्रोटेस्ट्स बढ़ गए, इजराइल के युद्ध के लिए सपोर्ट खत्म करने की मांग करते हुए। एक्टिविस्ट्स ने इस दरार को एक लंबे समय से लंबित सुधार के रूप में देखा, न कि धोखेबाजी के रूप में। तो यह हमें कहां छोड़ता है? एक ऐतिहासिक चौराहे पर अनिश्चितता में झांकते हुए। क्या यह अमेरिका इजराइल गठबंधन का अंत है या एक बड़ी धोखेबाजी है जो गहरी प्लानिंग को छिपा रही है? क्या यह तनाव एक बड़े संघर्ष, यहां तक कि ग्लोबल युद्ध को भी जन्म दे सकता है? ऑनऑफिशियल स्टेटमेंट्स बहुत कम क्लैरिटी देते हैं। सच्चाई स्ट्रैटेजी और स्पिन की परतों के नीचे छिपी है।
कहानी बिल्कुल वैसी ही हो सकती है जैसी दिखती है, या शायद एक ऐसे ड्रामा का सिर्फ शुरुआती एक्ट है जो सीक्रेटली लिखा गया है। एक बात पक्की है, दुनिया देख रही है और सच्चाई अभी भी रहस्यमय बनी हुई है।